हेलो माय डियर फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको आज के दिन के लिए शुभकामनाएं कि परमेश्वर ने आपको और मुझे एक साथ फिर से मिलाया। और आज मैं आपके सामने जो विषय रखने जा रहा हूँ वो विषय है डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। मैं अपनी गवाही से आपको बताना चाहूँगा, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में नहीं आया था तो मेरे जीवन में बड़ी दुष्ट आत्माओं का प्रकोप था और मैं बहुत परेशान रहता था और डर और भय बना रहता था कि फिर से दुष्ट आत्मा का अटैक मेरे जीवन के अंदर तो नहीं आ जाएगा। और वो जब मैं प्रभु में आ गया उसके बाद मुझे वचन मिले, प्रभु ने काम किया और मैं दुष्ट आत्माओं से लड़ाई करने लगा। और परमेश्वर का जो वचन है जो मैंने सीखा, यशायाह की किताब 41:10 में ऐसा लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे अपने धर्म दाहिने हाथ से संभाले रहूँगा। तो परमेश्वर का जो वचन है ने मुझे डर से लड़ना सिखाया और डर से जीतना सिखाया। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जैसा उसने मुझे डर से लड़ना सिखाया और उससे जीतना सिखाया, और आज हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करते हैं। कई बार ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ बड़ा डर और भय का माहौल रहता है, जहाँ बड़ी दुष्ट आत्माओं के कार्य होते हैं। जैसे कि बहुत से लोगों ने ऐसा कहा है और बार बार कहा है कि आप अपने क्षेत्र को आशीष दो, आप अपने ज़िले को आशीष दो, आप अपने लोगों को आशीष दो, आप अपनी कलीसिया के लोगों को आशीष दो। तो जो आशीष है जब आप देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोगों के घर में प्रार्थना करने जाते हैं तो उनके यहाँ एक बड़ा डर और भय का माहौल रहता है। प्रार्थना करके जब हम वापस अपने घर में आते हैं तो हमें वो माहौल अपने घर में भी महसूस होने लगता है। तो ये दुष्ट आत्माएं जो वहाँ पे अपने साम्राज्य को स्थापित करके रखती है, जब हम अपने घर में आते हैं तो वो वही दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन के ऊपर भी काम करने की कोशिश करती है, हमें डराने की कोशिश करती है। क्योंकि दुष्ट आत्मा का सबसे बड़ा जो अस्त्र है वो है डर। यदि कोई व्यक्ति डर गया तो वो उनके ऊपर हावी हो जाती है, पहली चीज। दूसरी बात, यदि आप, बाइबल में ऐसा लिखा है कि जिस चीज के विषय में तू डरता है वो बात तेरे जीवन के ऊपर आती है। डर के द्वारा जो चीज़ों को, जो घटनाओं को, जो रोगों को, जो बीमारियों को हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में आ तो नहीं रही है, तो डर के द्वारा वो बीमारियां भी हमारे जीवन के ऊपर जो है हावी होती है। क्योंकि हम लोग जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो विश्वास क्रियाशील होता है, वो विश्वास कार्य करता रहता है। और जब हम डर करके अपने विश्वास में किसी ऐसी बात को मिला देते हैं जो परमेश्वर से, जिसका संबंध नहीं है, जिसका संबंध नुकसान से है, जिसका संबंध खतरे से है, जिसका संबंध रोग से है, जिसका संबंध महामारी से, जब हम अपने विश्वास में उसको मिला देते हैं, उस डर को मिला देते हैं, उस बात से घबराने के हट को मिला देते हैं, तो बात धीरे धीरे हमारे जीवन पे, चूंकि हमारा विश्वास परमेश्वर पे और हम ऐसा सोचने लगते हैं कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो हमारा विश्वास परमेश्वर पे तो है लेकिन हम कई बार उस डर के ऊपर विश्वास कर लेते हैं और विश्वास जो है हमारे लिए मुश्किल का कारण बन जाता है। तीसरी बात, यदि हम डरें, पहली चीज ना दुष्ट आत्मा से डरें, दूसरी चीज ना बीमारियों से डरें, तीसरी चीज ना ही हम अपने आर्थिक नुकसान से डरें, तीसरी चीज आर्थिक नुकसान। और ये जो संसार है इसमें हम बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मुश्किल से कुछ पैसों को जोड़ते हैं, और कई बार जो है कई लोग हमारे पास देखते हैं कि कुछ पैसा है तो कुछ लोग आते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं, कई प्रकार से अपनी बातों में, अपने प्लान्स में, अपने जो भी उन लोगों का काम रहता है उसमें वो क्या करते हैं, हमें डर और भय बता के, अरे भैया ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तीसरी बात, इसी में वो लालच का भी इस्तेमाल करते हैं और हमको लालच दे करके हमारे जो पैसे हैं या हमारी वस्तुएं हैं उसका वो लोग उपभोग करते हैं और हमको जो है परेशानी में डाल देते हैं। तो कुल मिला के यदि हम अपने जीवन को ऐसे डर और भय के माहौल में, ऐसे लालच के माहौल में, या किसी चीज़ को पा लेने के लाभ में
अपने आप को सौंपते हैं तो हमारे जीवन के अंदर जो है नुकसान और उसके द्वारा बड़ा खतरा जो है वो मंडराने लगता है। अभी का जो माहौल चल रहा है वो ऐसा माहौल है कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं, लोग, किसी को खांसी हो गई, किसी को सर्दी हो गई, किसी को गले में कुछ हो गया, इन्फेक्शन हो गया, किसी को गले में गटकने में दिक्कत हो रही है, किसी को बुखार आ रहा है, तो वो घबरा रहा है, बहुत घबरा रहा है। और इसका जो घबराहट का फ़ायदा है, डर का जो फ़ायदा है, दो प्रकार के लोग जो हैं ख़ास तौर पर उठा रहे हैं। एक शत्रु तो हमारा है ही अदृश्य, जिसका नाम शैतान है, वो तो फ़ायदा उठाएगा ही, वो आपको और डराएगा और आपके दिमाग में और जो है ऐसे अपने आत्मिक अंधकार को आपके ऊपर छा करके आपको और ज़्यादा जो है वो भ्रमित करके आपको बिल्कुल बीमारी के माहौल में डाल देगा। दूसरा फ़ायदा जो है वो लोग उठा रहे हैं जो इलाज करने वाले हैं, जैसे मैं डॉक्टर, तो प्रभु को धन्यवाद, मेरे पास ऐसे वाले पेशेंट नहीं आते, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो वो डॉक्टर्स, अभी क्या हो रहा है कि जैसे किसी की तबीयत खराब हुई, बुखार हो गया, गोली लग गई, तो घर में जा रहे हैं लोगों के, और घर में बुलाते हैं कई लोग, और बुला के क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन, गोली, दवाई, ग्लूकोज की बोतल लगवा ले रहे हैं। और उनका जो बिल है ये छोटा छोटा सा जो है 60-70-80 रुपये का सामग्री और 200 रुपये की दवाई का 1200, 1500 लोग जो है वो बिल बनवा रहे हैं। तो डर और भय का जो माहौल है उससे बचिए। आप जाएं सरकारी अस्पताल में, और सरकारी अस्पताल में जाकर के एक बार चेकअप करा लें। चेकअप करा लेंगे तो बड़ा अच्छा आपका स्वयं के ऊपर जो है मेहरबानी होगी आपकी स्वयं की। दूसरी बात, डरे ना। मुख्य बात यही है, डर के आगे जीत है। यदि आप डर और भय में ना आए, प्रार्थना करें और आशीष दें। प्रार्थना करें। डर से जीतने का सबसे अच्छा तरीका है परमेश्वर की उपस्थिति। आप डर के ऊपर काबू कैसे पाएंगे? वो है परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा। परमेश्वर की उपस्थिति कैसे आएगी? प्रार्थना करने के द्वारा। जब आप प्रार्थना करेंगे, करते जाएंगे प्रार्थना, तो प्रार्थना करने के द्वारा जो है डर और भय का जो माहौल है वो समाप्त हो जाएगा, और परमेश्वर की दिव्य प्रेमी उपस्थिति आपके जीवन के ऊपर आती जाएगी, और आप जो हो बड़े आनंद में आ जाएंगे। परमेश्वर जब आते हैं तो अपनी शांति के साथ पवित्र आत्मा आपके जीवन के ऊपर आते हैं, और वो जब शांति आती है तो आपके जीवन के ऊपर का डर और भय जो है वो समाप्त होने लगता है। याकूब की किताब में लिखा है, परमेश्वर ने हमें डर और भय का नहीं, पर प्रेम, संयम और धीरज का आत्मा दिया। प्रेम, संयम और धीरज का, सामर्थ्य का आत्मा दिया। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ मेरे प्रिय, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, प्रार्थना करें। प्रार्थना करें, एकांत में घुटना टेकें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। उससे कहे, ऐ परमेश्वर, सारा डर निर्भयता में परमेश्वर बदल जाए, क्योंकि तूने कहा है प्रभु मत डर। बाइबल में 366 बार जो है वो ऐसा लिखा है, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर। किसी भी विकट परिस्थिति में परमेश्वर हमसे कहता है मत डर। साल के 365 दिन है, लेकिन 366 बार बाइबल कहती है मत डर। रोज के लिए एक बार कहता है मत डर। सवेरे उठते हैं, कहें मैं ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मनुष्य मेरा क्या कर लेगा? परमेश्वर मेरे साथ है। दुष्ट की शक्तियां मेरा क्या कर लेगी? मनुष्य मेरे साथ है। बीमारियां मेरा क्या कर लेगी? तो डर और भय की आत्मा से स्वतंत्र हो जाएं। परमेश्वर आपको अपनी निर्भयता से भरेगा और आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल में लाएगा, और आप जब निर्भय हो जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को निर्भय करने लगेंगे। जब आप किसी बीमार से मिलते हैं, उससे कहें परमेश्वर तुझे सुधारने वाला है। जब आप किसी पेशेंट से मिलने जाते हैं, उससे कहें परमेश्वर तेरे साथ है, तेरे को सुधार देगा। जब आप अपने परिवार के साथ हैं, उनसे कहें मत डरो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जब आप एकांत में होते हैं, अपने आपके दिमाग में उजूल फजूल विचार आते हैं, तो आप अपने आप से कहें मत डर, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। अपने आप से बात करें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। दूसरी बात, जब आप आशीष देंगे तो श्राप समाप्त होगा। जब आप आशीष देंगे तो श्राप समाप्त होगा, डर समाप्त होगा। आप अपने आप को आशीष दें, अपने मोहल्ले को आशीष दें, अपने पड़ोस को आशीष दें, अपने कलीसिया को आशीष दें। जिन बीमारों की प्रार्थना रिक्वेस्ट आपके पास आती है, आप उनको आशीष दें, क्योंकि आशीष वहीं से निकलता है जहाँ पे आशीष होती है, जहाँ आशीष का सोता होता है। और परमेश्वर ने आपको आशीषों का सोता बनाया है, और आपके द्वारा लोगों को आशीष परमेश्वर देगा। तो आप आशीष देने वाले बने, आप प्रार्थना करने वाले बने। तीसरी बात, आपके जीवन में बहुत निर्भयता इसके द्वारा आएगी, और वो है वचन अध्ययन।
बाइबल का अध्ययन। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आप उन चैप्टर्स को निकालें जहां परमेश्वर ने अपने लोगों को विजय दिया। आप दानियल निकालें, शद्रक मेशक अबेदनगो की कहानी को पढ़ें, आप दानियल को सिंह के मांद में डाल दिया गया उस स्थान को पढ़ें, आप उस स्थान को पढ़ें जब फारस के राजा ने उस स्वर्गदूत को जो है आकाश में रोक लिया और उसकी दानियल की प्रार्थना का उत्तर जब वो लेकर आ रहा था उसको आने नहीं दिया। उसे पढ़ें कैसे वो स्वर्गदूत जो है उसकी सहायता के लिए स्वर्ग की सेना आती है और फिर वो आकर इसके पास बातचीत करता है। आप पढ़ें अब्राहम कितनी विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के पीछे चला और कैसे परमेश्वर ने उसे विजय दिलाया। आप पढ़ें अब्राहम और इसहाक की कहानी, कैसे वो अपने बच्चे को बलिदान करने के लिए ले जाता है और कैसे परमेश्वर जो है उसके उस कार्य के द्वारा उसको आशीष देता है। आप पढ़ें बाइबल में एस्तेर रानी की कहानी कि कैसे जो है एक बड़ा डर और भय का माहौल वहाँ बन जाता है कि सारी की सारी जो यहूदी कौम है वो समाप्त हो जाएगी, परंतु वो एस्तेर रानी जो है उसको परमेश्वर अपनी बुद्धि से नवाजता है और वो राजा से बात करती है और किस प्रकार पूरे इस्राएलियों को बचा लेती है। तो डर और भय का माहौल जो है निर्भयता में है और निर्भयता जो है वो परमेश्वर से आती है। अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें, प्रार्थना करें, लोगों को आशीष दें और बाइबल का अध्ययन करें। जिससे भी मिले उससे अच्छी बातें बोलें, जिससे मिले उसको भय समाप्त होने वाली बात बोलें, उसके जीवन का डर और भय दूर होने वाली बात बोलें। तब परमेश्वर जो है उनके जीवन में आशीष देगा और उसके द्वारा आपको भी आशीषित करेगा। आपका पूरा घर, आपका पूरा घराना जो है परमेश्वर की निर्भयता में आ जाएगा और उसके द्वारा आपका पूरा घराना परमेश्वर के आनंद में जो है सराबोर हो जाएगा। प्रियो, ना डरें, किसी भी चीज़ से ना डरें, चाहे बीमारी हो, चाहे कष्ट हो, चाहे गरीबी हो, चाहे विपदा हो, चाहे पीड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी चीज़ का भाव हो, परमेश्वर हमें ना डरने वाली आत्मा प्रदान करता है। परमेश्वर का निर्भयता का आत्मा प्रदान करता है। परमेश्वर पर विश्वास रखें, वो हमारी हार को जीत में बदल देगा, वो हमारे डर को निर्भय में बदल देगा। आइए हम प्रार्थना करें। ज़मीन और आसमान के सृजनहार हमारे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप कृपा और दया करें प्रभु। इस समय जो भी भाई बहन प्रभु इस वीडियो को देखते हैं आदरणीय, उन सब लोगों के जीवन के ऊपर प्रभु आपकी मान करुणा बरसे प्रभु। उनके जीवन से सारा डर और भय प्रभु समूल नाश हो जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, तू परमेश्वर जैसे मुझे निर्भय करता है प्रभु, मैं प्रार्थना करता परमेश्वर हर उस बंदे को निर्भय कर प्रभु, जो व्यक्ति परमेश्वर तुझ पर निर्भर रहता है प्रभु। है खुदा, जो तुझसे प्रार्थना करता है प्रभु, जो तुझसे दुआ करता है प्रभु, उसकी हर एक मुसीबतों को, उसकी हर एक परमेश्वर परेशानियों को दूर कर दे प्रभु। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये समय आपका है प्रभु, आप इस समय परमेश्वर इन तमाम लोगों को छूइए प्रभु और आशीष दीजिए प्रभु। मैं आपसे ऐसी प्रार्थना करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ इन यीशु के नाम से। प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें। यदि आपको कोई ऐसी बात समझ में आती है जिसमें मुझे और सुधार की आवश्यकता है तो कृपया करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे बताएं क्या संशोधन करना है, क्या सुधारना है। मैं आपके साथ नए वीडियो के साथ फिर से एक बार होऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।